तो स्वागत है आप सभी का हमारे एपिसोड नंबर 2 में। इसको लेक्चर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि लेक्चर्स बोरिंग होते हैं और जो हम एपिसोड्स कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिश्ता होता है। जैसे आपके और उसके बीच में एक रिश्ता है, वैसे ही इन दोनों के बीच में भी कोई रिश्ता है। और उसके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और एक और तरह के सवाल x टू दी पावर n को प्रूव करना कि वो जीरो से एंड नहीं करता या फिर करता है वो चीज। जैसे 4 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद हम कंपोजिट नंबर्स को प्रूफ करना सीखेंगे कि कंपोजिट नंबर है तो उसका प्रूफ क्या है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, है ना। और वन और जो खुद है नंबर, उसके अलावा कोई और फैक्टर्स भी हो उसके, तब उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हाँ, तो उसी तरह से हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो हेडिंग डालो, रिलेशन रिश्ता बिटवीन किस किस के बीच में? मेरे और उसके बीच में नहीं, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, एंड एलसीएम। तो इनके बीच में क्या रिश्ता होता है? ये एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं क्या? भाई बहन लगते हैं या फिर कुछ और लगते हैं? ऐसा तो नहीं कोई और दिक्कत है यहाँ पे? तो इनके बीच में क्या रिश्ता है? रिश्ता बड़ा सिंपल सा है। सपोज ए एंड बी, मान लो ए और बी कोई नंबर है, ए और बी आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होने चाहिए भाई, पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा मान लो। तो इन्होंने एक बात बोली कि इनके बीच में एक रिश्ता है। रिश्ता ये है, रिश्ता वही सोच नहीं, एचसीएफ ए बी का मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल लो आप ए बी का। जो वो नंबर्स है ना, उनके एचसीएफ निकालो और उनके एलसीएम निकालो और उनको मल्टीप्लाई करो, तो आपको जो मिलेगा वो नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये तो बड़ा मस्त रिलेशन दे दिया। यानी कि अगर हमें सिर्फ दो नंबर्स के एचसीएफ दे रखे होंगे तो हम तो एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ, तभी तो ये रिलेशन दिया गया है, इसीलिए इस रिलेशन को हम यूज करेंगे इस तरह से। तो एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन हमें पता चल गया। अब देखो, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है। यानी कि मान लो तीन नंबर्स हो, याद है एक बार तीन नंबर्स भी आ रहे थे, 6, 72, 120, 60, 72, 120, है ना, वो आया था। तो उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला था। तो भाई वहां पे अगर मान लो तीन नंबर ए बी सी है तो वहां पे ये वैलिड नहीं होगा भाई। ये जो फॉर्मूला है वहां वैलिड नहीं होगा। जैसे अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन की 2024 में एक क्वेश्चन आ रखा है, 40 और 30 दो नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 2023 का क्वेश्चन है। बोला है कि फाइंड एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 40 एंड 30। अब ऐसा सवाल तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आप वैसे क्या करते हैं, लंबा मेथड क्या करते हैं आप करते हैं 40 का एलसीएम 30 का एचसीएफ ऐसे करके निकालते, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते। इतना लंबा मेथड नहीं भाई, एमसीक्यू में आएगा तो लंबा मेथड उस तरह से करोगे क्या? नहीं ना। तो इसका तरीका क्या है भाई, हमें पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा 1200, खत्म सवाल। ये 2023 का सवाल है, इतना आसान सवाल। अब और भी क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन है कि एचसीएफ जो है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वो बोला है कि एचसीएफ आपको दे रखा है 306 और 1314, 1314 का दे रखा है एचसीएफ 18। बोला है कि भाई एलसीएम पता कर दो, एलसीएम पता करो। तो ये तो हमें पता है, ये तो बड़ा आसान है। ये कैसे करेंगे? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 1314, है ना। एचसीएफ क्या है? 18, एलसीएम वही तो पता करना है। एलसीएम 306 मल्टीप्लाई 1314, एलसीएम बराबर 306 मल्टीप्लाई 1314 बटे में 18। तो अब इसको करो, 18 एकम 18, है ना। तो ये 18 एकम 18 बार में चला जाएगा, एक बार में चला गया, फिर वो उधर जाएगा 126। तो 18 अट्ठा 144 पर 17 बार में आ जाएगा। तो अब 13 14 को 17 से गुना करो, 13 14 को 17 से गुना करो, तो 7 चौक 28,
हाँ से लगा दो, 7 एकम 7, 8 9, 9 आएगा, 9 भाई 9, 7 या 21, 2, 7 एकम 7, 9, अबे 9 आएगा। मल्टीप्लाई 4 1 3 1, तो ये आ गया 8, 3 1 हासिल गया तो 3, फिर 12 1, फिर 22, ये आ गया 22,338, 22,338, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है पहले तो बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2024 में आ रखा है भाई, ये कोई ऐसे मामूली सवाल नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसको आप सॉल्व करना, पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, करोगे ना, करोगे ना, ट्राई करोगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देने जा रहा हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन भी 2024 का है, तो भाई ट्राई करना है इसको, जरूर जरूर ट्राई करना, एकदम तैयार रहो। क्वेश्चन सामने आने वाला है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने ही वाला है। नाउ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2024 का है भाई, 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि HCF जो है वो 65,104 का वो है 13, और जो LCM है वो है 40x। तो अब ये कह रहे हैं कि फाइंड x की वैल्यू फाइंड कर दो। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो पॉज करके ट्राई करो भाई, पॉज करके ट्राई करो, करो ट्राई करो, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ इसके अगले वाला। ट्राई करो जल्दी से पॉज करके। ठीक है, कर लिया, चलो। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो, HCF गुना LCM बराबर 13, नहीं 13 क्यों, 13 थोड़ी ना, नंबर्स 65 और 104 है ना, 65 मल्टीप्लाई 104, तो HCF क्या है 13, LCM क्या है 40x, ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 104। तो अब यहाँ से x की वैल्यू भाई अब तो बच्चा भी कर लेगा, है ना, कर लोगे ना, 65 104, और ये आ जाएगा नीचे 13 मल्टीप्लाई 14, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, फिर ये 5 अठे 40, है ना, 5 अठे 40, फिर उसके बाद 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, अब मेरे पास एक और सवाल है, सवाल करते जाओ भाई, सवाल जितना सवाल करोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा सच्ची में, जितना ज्यादा सवाल करते जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2023 का सवाल, 2023 में, ये नहीं कह रहा 2023 रुपए मिलेगा, ठीक है, 2023 का है। इफ रेशियो ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स है उसका रेशियो है 2:3, नंबर्स नहीं दिए, नंबर्स का रेशियो दे रखा है, नंबर्स का रेशियो, एंड एलसीएम जो है वो 180 दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड करो भाई, फाइंड करो क्या, HCF फाइंड करो इसका। कैसे करेंगे HCF, कैसे फाइंड करेंगे, सोचो सोचो, पॉज करके ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो, जब तक ट्राई करो, जब तक मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, क्या ये क्यों मिटा दिया भाई, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, ट्राई करो जल्दी, कर लिया। ठीक है, अब मैं करूं, तो हमें करना ये है कि इफ रेशियो ऑफ नंबर, तो रेशियो ऑफ नंबर दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं सपोज नंबर्स आर, कौन कौन सा नंबर्स है 2x मान लेते हैं एक को, और एक को 3x मान लेते हैं, और एलसीएम दे रखा है, HCF फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको, सोचो। तो क्या मैं 2x को 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं 3x को 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ। और अब इसका एलसीएम पता लगा लूं क्या, एलसीएम एलसीएम क्यों पता लगाऊं, एलसीएम तो दे रखा है भाई, एलसीएम क्यों पता लगाऊं। HCF पता लगाते हैं इसका, ठीक है, HCF भाई साहब, HCF कैसा निकलेगा सोचो, और HCF क्यों निकाल रहे हैं हम ये तो बताओ, देखो क्यों निकाल रहे हैं ऐसे बताता हूं मैं। HCF क्या होता है, HCF इज दी लोएस्ट पावर, तो इसमें देखो 3 मिसिंग है तो 3 की पावर 0, इसमें 2 मिसिंग है तो 2 की पावर 0, 2 की लोएस्ट पावर क्या है
2 की लोएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 0, 3 की लोएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 0, x की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 111 x, तो ये आ गया x, तो HCF क्या आ गया x। अब ये वाला जो रिलेशन था जो LCM HCF मल्टीप्लाई वाला था उसको लगा देते हैं, तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई 3x, HCF तो x निकला भाई, LCM जो है वो 180 दे रखा है, ये देखो 180 दे रखा है, और ये 2x और 3x मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ही कर दो ना इसको, 2 तिया 6, 6x स्क्वायर आ गया, x से x कट गया एक, तो यहां से x जो है वो आ जाएगा 180 बटे 6, यानी कि जो x है वो आ गया 30, और ये x ही तो HCF है भाई, है ना, तो ये आ गया HCF बराबर 30। इस तरह से ये वाला सवाल होता है, 2023 का सवाल था। आसान लगा कि नहीं लगा? आपने इसको सॉल्व कर लिया था ना, बहुत आसान था ना सवाल, है ना, ट्राई करके देखा करो बीच बीच में सवालों को, तो बहुत आसान लगेगा फिर आपको, जितना ट्राई करोगे, जितने सवाल प्रैक्टिस करते जाओगे ना, मैथमेटिक्स में करते जाओगे भाई साहब, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 5 2025 का क्वेश्चन है ये, 2025 का क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा क्योंकि ये अभी भी मैंने नया मार्कर निकाला है, ठीक है। तो इसमें देखो देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, 3 नंबर्स आर, पी दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्यू दे रखा है एक्स वाई की पावर 4, और आर दे रखा है एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर दे रखा है। फाइंड एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ पता करना है, फिर कह रहे हैं कि ऑल्सो चेक कि एलसीएम को एचसीएफ से गुना कर रहे हैं तो पीक्यूआर आता है कि नहीं। हमें ये तो पता है कि 3 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता, बट ऐसा सच्ची में है या नहीं ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन के थ्रू बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो आंसर कैसे करेंगे इसको, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम एलसीएम तो यहीं से निकाल सकते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, वाई की हाईएस्ट पावर है 4, तो ये हो गया एक्स की पावर 5 वाई की पावर 4। अब एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मतलब स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं इसमें, तो हम तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, ये तो 1 वाली है, यानी कि x की पावर 1 मल्टीप्लाई y की स्मॉलेस्ट 2 है y स्क्वायर, तो ये हो गया x y स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं इसको कि एलसीएम एचसीएफ को गुना करने पे पीक्यूआर आ रहा है कि नहीं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो एलसीएम मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r, देखते हैं अब आता है कि नहीं आता। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम x की पावर 5 y की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 1 y की पावर 2 है, इज इक्वल टू p कितना है x स्क्वायर। भाई ये तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि ये आंसर नहीं है, ये है नहीं इसके बराबर, देखते ही पता चल रहा है, x y की पावर 4 और x की पावर 5 y स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया देखो, 2 इधर है और एक पावर इधर है, 2 1 3 होगा, 3 और 5 8 हो गए, तो x की पावर 8 और y की पावर 4 और 3 7 8 9 हो गई, y की पावर 9, और इधर देखो x की पावर 5 और 6, x की पावर 6 है और y की पावर 6 है। भाई इधर पावर 6 6 है दोनों में, इधर 8 9 है, तो ये क्या इसके बराबर है, नहीं। तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट, मतलब लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बस इस तरह से सवाल करना। तो 2025 का सवाल, वो भी अभी अभी लेटेस्ट सवाल आ रखा है। बोलो मुश्किल है कि सवाल, ये सवाल मुश्किल लग रहा है आपको, किसी भी एंगल से बता देना मुश्किल लग रहा है तो कमेंट में बता देना मेरे को। अब ना एलसीएम और एचसीएफ में ये एक और तरीके से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने का तरीका ये होता है ना कि ये ना वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं, इस तरह से अगर पूछेंगे तो ऐसे तो कोई भी कर लेगा, तो ये ना थोड़ा घुमा करके पूछते हैं। अब घुमा करके कैसे पूछते हैं, तो हम हेडिंग डालो वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, इससे भी सवाल आते हैं एग्जाम में। तो वर्ड प्रॉब्लम की क्या है, देखो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, सिंपल सी ट्रिक याद रखना। इसको जो क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, कुछ लॉजिक्स लगाए जाते हैं, कुछ चीजें इतना लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ट्रिक दूंगा डायरेक्ट। लॉजिक से तो आपको मैं समझाऊंगा ही, उसके बाद आपको ट्रिक भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले ट्रिक दे देता हूँ, बाद में लॉजिक समझाऊंगा। तो ट्रिक ये है, क्या है ट्रिक, ट्रिक ये है कि एक्सपेक्टेड आंसर, यानी कि जो वो क्वेश्चन है
उसका जो आंसर है, जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, अगर हमें ये लगे कि जो नंबर्स दे रखे, देखो क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ आएगा, तो हमें ये लगे कि उन नंबर से बड़ा होगा, उन नंबर से बड़ा होगा, किससे बड़ा, क्या छोटा, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, आगे समझेंगे इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू। तो अगर वो बड़ा आया एक्सपेक्टेड आंसर, अभी तो ट्रिक देख लो, एक्सपेक्टेड आंसर अगर बड़ा आया तो हम निकालेंगे एलसीएम, और अगर एक्सपेक्टेड आंसर छुटवा आया तो हम निकालेंगे एचसीएफ। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सब समझ आ जाएगा। तो पहले एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये ट्रिक लगी नहीं रही है, ये क्या है, अभी तो ट्रिक बताई थी। तो भाई ऐसा क्वेश्चन जो है बेसिक, ये देखो कोई को कहता है इसको आउट ऑफ सिलेबस है, बस ये मैं नहीं मानता कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये वाला क्वेश्चन जो मैं अब कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन इसको ध्यान से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हम तो भाई फुल पढ़ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि वन शॉट देख रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, और एक्चुअल में क्वेश्चन आ भी रखा है, ये क्वेश्चन 2024 का है भाई, 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। लिखना, मेरे साथ लिखना क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर पता करो, दैट विल डिवाइड, जो कि डिवाइड करे, दैट विल डिवाइड 281 1249, 281 और 1249 दोनों को डिवाइड करें और लिविंग कर दे, रिमाइंडर्स छोड़ दे, लिविंग रिमाइंडर्स, जो कि रिमाइंडर्स छोड़े, लिविंग रिमाइंडर्स 5 7 रिस्पेक्टिवली, मतलब उसको ना 5 7 रिमाइंडर भी छोड़ना चाहिए। ऐसा कोई ग्रेटेस्ट नंबर पता करके बताओ हमें। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना किस तरह से होता है ऐसा सवाल। तो एक चीज समझो, इस सवाल को छोड़ते हैं, पहले कुछ एक बेसिक चीज समझते हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। क्या, देखो वो आपको पहले से पता है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 6 और एक नंबर लिया 8, तो मैंने आपसे बोला यार मुझे ये बताओ, ये जो है, ये वाले जो नंबर्स है वो किस किस से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप बोलोगे डिवाइड हो सकते हैं किसके पहाड़े में आते हैं, यानी कि डिवाइड हो सकते हैं, यानी आप फैक्टर पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ फैक्टर पूछ रहा हूँ, तो आप बताओ फैक्टर 1 2 3 और 6 है, आपने बता दिया। फिर मैंने पूछा 8 के बताओ फैक्टर, तो आप बोलोगे 8 के फैक्टर 1 2 4 और 8 हो गए। अच्छा, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब मैं ये कह रहा हूं ना कि एक काम करो, ये इसमें बताओ कि कॉमन कौन कौन है। तो आप बोलोगे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। मैंने कहा और कोई है, तो आपको नहीं, और कोई कॉमन तो नहीं है, तो 1 और 2 कॉमन है इसमें। अब मैंने ये बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। 1 तो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और कोई है ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड कर सकता है दोनों को, एक को नहीं, दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो 2 है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर है ये, ग्रेटेस्ट। तो एक बात बताओ, मैंने ये बोला कि 6 और 8 को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर, यही बात बोली। तो ये तो एचसीएफ है भाई, है ना, एचसीएफ ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस सवाल में, सवाल समझ आया, सवाल की अब एकदम फील समझ आ गई आपकी, सवाल क्या कह रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर पता करना, दैट विल डिवाइड, जो कि डिवाइड करेगा इसको लिविंग रिमाइंडर, है ना। तो यानी कि हम एचसीएफ निकालने की बात करें, सीधा एचसीएफ नहीं निकालना, पर तो क्या करें हम, एक काम करते हैं, जो भी नंबर्स दे रखा होता है सबसे पहले एक काम क्या करो, 281 दे रखा है और 1249 दे रखा है, तो उसमें से रिमाइंडर्स, जैसे इसका रिमाइंडर 5 है तो इसको माइनस कर देना, और इसका रिमाइंडर 7 है तो इसको माइनस कर देना, ठीक है। अब इसको जब माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 281 में से अगर 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 2 और इधर से 4 गया तो क्या आएगा 276, और इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा 1242, है ना। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो आप, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, और जो इसका एचसीएफ आएगा ना वही आपका आंसर होगा। अब इसके आगे आपको करके बताना है कमेंट में, क्योंकि भाई एचसीएफ निकालना तो मैं सिखा चुका हूं ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना भाई, कमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं कमेंट देखता हूं। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 3 बेल, 3 घंटी है, 3, एक बेल ये रही, एक बेल ये रही और एक बेल ये रही, 3 अलग अलग तरह की घंटी है भाई, अमरूद नहीं है, घंटी है। और ये जो है बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 9 12 एंड 15 मिनट, यानी ये जो बेल है वो बजती है कितनी कितनी देर में, 9 मिनट में, 9 मिनट में, और ये वाली बजती है 12 मिनट बाद, और ये वाली बजती है
15 मिनट में, 15 मिनट। तो इन्होंने बोला है इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ टोलिंग मतलब उसने एक मतलब टाइम है, मान लो कोई सा टाइम है, मान लो 8 बज रहा है, ऐसा मान लो 8 बज रहा है, 8 AM हो रहा है, तो 8 AM पे क्या हुआ ना, ये जो घंटी है इन्होंने स्टार्ट करी, मतलब ये एक साथ स्टार्ट करी इन घंटी ने, इन तीनों की तीनों घंटी एक साथ स्टार्ट जब करी, तो अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो अगली बार तीनों घंटी एक साथ कब मतलब टोल करेगी, मतलब वो टाइम क्या होगा, कब ये टोल करेगी। तो देखो एक चीज ध्यान से समझना है इसमें, अभी भूल जाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एलसीएम निकालना है क्या एचसीएफ निकालना है, सब भूल जाओ, बस मेरी बात को ध्यान सुनो, इस घंटी वाले सवाल को समझने की कोशिश करो, जो कि सवाल बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन है, इन्होंने बोला इस क्वेश्चन में कि ये जो घंटी है ना, जो मान लो ए वाली जो घंटी है मान लेते हैं, और एक बी वाली है और एक सी वाली है, तो ए वाली घंटी क्या करती है, 9 मिनट बाद टोल करती है, तो 9 मिनट बाद करी, फिर अगले 9 मिनट बाद करेगी, यानी कि जब वो 18 मिनट हो जाएंगे, फिर अगली बार भी करेगी, यानी कि 27, जब 27 मिनट हो जाएंगे तब भी करेगी। तो 9 18 27, कहिए 9 का टेबल तो नहीं है, 9 एकम 9 2 18 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, फिर 9 छिक 54, ऐसे करके लिख देते हैं आगे तक, है ना। और ये वाली जो घंटी है जो बी वाली है, बी, ये बी है, ये बी है, ये ए वाली है, ये बी वाली है और ये सी वाली है, तो जो बी वाली है वो 12 मिनट बाद, हर 12 मिनट पे वो बज रही है, तो ये पहले बजेगी 12 मिनट पे, फिर बजेगी 24 मिनट पे, 12 का टेबल यानी 12 24 12 36 मिनट पे, 12 चौक 48 मिनट पे, फिर 12 पंजे 60 मिनट पे, ऐसे ये 12-12 मिनट बाद बजते जाएगी। और जो ये घंटी सी है ये हर 15 मिनट में बज रही है, यानी कि 15 एकम 15 15 दूनी 30वें मिनट पे बजेगी, फिर 45वें मिनट पे बजेगी, फिर 60 मिनट पे बजेगी, फिर उसके बाद 15 24 60 15 पीछे 75 मिनट पे बजेगी, ऐसे ये बजते जाएगी हर 15-15 मिनट बाद। बट ये पूछ रहे हैं ना कि यार जब इन घंटी ने स्टार्ट करा था, तो मान लेते जब इन्होंने स्टार्ट किया उस वक्त जीरो था, जीरो टाइम हो रहा था उस वक्त, मान लेते हैं ऐसा जीरो, क्योंकि जो भी चीज स्टार्ट होती है ना उसको हम टी इक्वल टू जीरो मानते हैं, स्टार्ट का मतलब ये होता है कि टाइम जीरो है उस वक्त, टाइम जीरो मतलब अभी स्टार्ट करा है। तो एक तो ये टाइम था जहां पे ये सारे के सारे मैच करे थे, है ना, और ऐसा कौन सा टाइम है जो सबके में आ रहा है, ये देखना पड़ेगा हमें। तो 9 मिनट बाद, भाई 9 मिनट बाद घंटी ए ने तो रिंग कर दी, बेल तो बज गई घंटी की 9 मिनट में, लेकिन इसकी तो नहीं बजी, इसकी भी नहीं बजी। अच्छा 18 पे चलते हैं, 18 मिनट बाद इसकी तो बजी लेकिन इसकी तो बजी नहीं रही इन दोनों की। अच्छा 27वें मिनट पे इसकी बज रही है लेकिन इनकी किसी की नहीं बज रही। 36 मिनट पे इसकी बज रही है घंटी, इसकी घंटी बज गई, भाई दिल की घंटी की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब सवाल की घंटी है, तो 36 मिनट पे इसकी घंटी बजी, इसकी भी बजी 36 मिनट पे, बट इसकी तो बजी नहीं, जबकि ये तो कह रहे हैं टोल टुगेदर, यानी कि सब एक साथ बजनी चाहिए, एक भी नहीं छूटना, सबको एक साथ बजाना है। और अब अगला देखते हैं कि 45 मिनट में यार ये तो बज रहा है, ये नहीं बज रहा लेकिन बट ये बज रहा है, तो ये दोनों तो बज रहे हैं 45 मिनट में, 45वें मिनट पे ये दोनों बज रहे हैं जबकि ये तो बज ही नहीं रहा। अब एक काम करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, 9 छिक 54, 9 सतह 63, फिर उसके बाद 9 अठे 72, फिर उसके बाद 9 धाम 90, और इसको भी आगे बढ़ाते हैं। तो 12 का टेबल था ना ये, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सतह 84, 12 अठे 96, और ऐसे सोन ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद अब ये देखते हैं, एक ध्यान से सुनना अब, और इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 पीछे 75, 15 छिके 90, 15 सतह 105, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब ये देखते हैं कि कब मतलब तीनों एक साथ बेल करी, तो 36वें मिनट पे तो करी नहीं, 45 वाले पे भी नहीं करी, 54 पे देखते हैं, 54 पे ये तो करी लेकिन इनमें से कोई कर ही नहीं रहा, 63 पे ये तो करी लेकिन इनमें से कोई कर ही नहीं रहा, 72 पे ये करी और ये भी करी लेकिन ये नहीं कर रहा भाई अब। अच्छा अगले वाले पे चलते हैं, 90, तो 90 पे ये तो बेल कर रहा है, हाँ, लेकिन ये बेल नहीं कर रहा। ऐसे ही हम आगे और थोड़ा बढ़ते देखते कहां पे ये सब मैच हो जाता है, तो अब इसका टेबल और आगे लिखेंगे तो 99 आ जाएगा, ऐसे कहीं ये कहीं ना कहीं इसमें 180 भी आएगा। आगे जब मैं जाऊंगा टेबल्स में तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही इसके टेबल में भी अगर आगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे
तो 180 भी कहीं ना कहीं आएगा। और इसमें भी टेबल में आगे जाते जाओगे तो 180 भी कहीं ना कहीं आएगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो पहला जो 180 आया है ना, ये 180 ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें तीनों ने बेल करा है। अब आप खुद ध्यान से सोचो कि मैं जब आगे बढ़ता जा रहा हूं बढ़ता जा रहा हूं बढ़ता जा रहा हूं तो कौन सा नंबर है ये मैं लिख के आ रहा हूं, पहले बताओ। क्या ये मल्टीपल लिख रहा हूं? क्या ये मल्टीपल है? क्या मैंने कॉमन को ढूंढ लिया? और क्या मैंने लीस्ट वाले कॉमन को ढूंढा है? तो कहीं एलसीएम तो नहीं है? हाँ, तो इस तरह से एलसीएम ही निकाला जाता है। और अगर आप वैसे ही शॉर्टकट मानना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट मानते हो? देखो 9, 12 और 15 मिनट है, तो इन्होंने बोला कि टोल टुगेदर, तो कितने मिनट बाद वो टोल करेगी अगली बार, मतलब कितने मिनट बाद बजेगी तीनों एक साथ। तो 9 मिनट में तो बज ही नहीं सकती, 12 मिनट पे भी नहीं बज सकती, 12 मिनट पे तीनों एक साथ बज जाएगी क्या? भाई 9 मिनट वाली तो बज गई पहले ही, 15 मिनट वाली आगे बजेगी। लेकिन अगर 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में ये तो पहले ही बज के जा चुकी है, लेकिन 15 मिनट वाली अकेले बज रही है। तो ऐसे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा 180वें मिनट पर ऐसा होगा कि तीनों की तीनों एक साथ बजेगी। और ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि ये तीनों एक साथ बज रही है, यानी कि पहले तो वो 0 पे बजी थी एक साथ, वहीं से तो स्टार्ट हुई थी, और जो अगली बजी वो 180 पे बजी। तो ये पहला है, ये कॉमन है और ये मल्टीपल्स है इसके, और वो लीस्ट पे है, तो इसीलिए इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, बट आंसर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, 9 9 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे 3 3 1, फिर उसके बाद 12 का करेंगे तो 12 का आ जाएगा 2 6 3 नहीं 2 3 3 1, है ना। फिर 15 का करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 5 1। तो अब इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे 9 इज इक्वल्स टू कितना है, 3 की पावर 2 है, और 12 कितना है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं 2 की पावर 2 है, 2 की पावर और 3 की पावर 1 है, और 15 क्या है, 15 जो है 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है। इसके पास, इस बंदे के पास 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख दो, इस बंदे के पास 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख दो, इस बंदे के पास 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, इसके बंदे 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, है ना। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, वो तो 1 है। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पंजे 180। तो हम लिख देंगे दे विल अगेन टॉल, टॉल लिखा है ना इन्होंने, टॉल, दे विल अगेन टॉल टुगेदर एट 180 मिनट, या फिर आफ्टर 180 मिनट लिख देंगे। और इस तरह से इसका आंसर निकाला। तो आपको एकदम फील आ गई होगी कि इसमें हम एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों हमने एचसीएफ निकाला था। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, वो रटने लग जाते हैं। जैसे मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो क्या करेंगे, ट्रिक देखेंगे कि बड़ा छोटा ये वो, हाँ तो वो ट्रिक देख के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या एक्चुअल में, वो तो पता होना चाहिए। मैथ्स को समझना तभी तो आएगा जब वही लॉजिक समझोगे पीछे की लॉजिक क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में हो रही है जिसकी वजह से हमने एलसीएम निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना पीछे, वो 2024 का क्वेश्चन था, ठीक है, उसको लिख लेना। और ये वाला क्वेश्चन भी जो मैं दिखा रहा हूँ ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। इसे बोला है 2 अलार्म क्लॉक्स ring their alarms at रेगुलर, मतलब 2 अलार्म है, वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स और 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स रिस्पेक्टिवली उस पर बेल कर रहे हैं। मतलब जो अलार्म है वो हर 20-25 मिनट में बज रहा है, एक 20 मिनट में, एक 25 मिनट में बज रहा है, ऐसे बोला इन्होंने। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर, अगर वो पहली बार बीप करे, बीप
टुगेदर, अगर वो पहली बार बीप करे, बीप करना है नहीं बजे एट 12 नून, 12 बजे वो पहली बार बजे, 12 बजे वो दोनों एक साथ बजे हैं भाई, 12 बजे जो 12 बजे जो अलार्म है वो दोनों एक साथ बजे, 12 बजे बजे हैं ये, 12 बजे अलार्म बजा है यार, 12 बजे अलार्म साउंड करा है, ये ठीक है, 12 बजे अलार्म साउंड करा है पहली बार। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम will they beep again together, will they beep again together, यानी कि वो दोबारा कब बीप करेगा एक साथ, ये बताना है। नेक्स्ट टाइम, बीप टुगेदर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले ना आप ट्राई करो, इसको वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो आप, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं सवाल को कि दो अलार्म है, एक अलार्म ये रहा जुम 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 जुम, ये एक अलार्म है, और एक अलार्म ये रहा जुम 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 जुम। तो ये जो है ये वाला 20 मिनट में बज रहा है, हर 20 मिनट बाद बजता जा रहा है, ठीक है। ये वाला 25 मिनट में बज रहा है, हर 25 मिनट में। तो जब ये बजा शुरू में 12 बज रहे थे, 12 बज रहे थे, जब ये एक साथ बजा तो 12 नून हो रहा था, दोपहर का 12 बज रहा था। अब इन्होंने बोला है कि अगली बार ये दोबारा कब बेल करेंगे, यानी कि देखो ये 20 मिनट बाद करेगा, फिर ये और 20 मिनट यानी कि 40वें मिनट पे करेगा, फिर ये और 20 मिनट यानी 60वें मिनट पे करेगा, फिर और 20 मिनट यानी 80वें मिनट पे करेगा, फिर और 20 मिनट यानी 100 पे करेगा, और ये जो है ये 25 मिनट बाद करेगा, फिर अगले 25 यानी 50वें मिनट पे करेगा, फिर और 25 यानी कि 75वें मिनट पे करेगा, फिर और 25 यानी कि 100वें मिनट पे करेगा। और कॉमन कौन सा है, सबसे पहला कब दोनों एक साथ करा, सबसे पहले कब करा, देखो जीरो पे तो करा ही है, यहाँ पे जीरो भी तो होगा, जीरो जहां से टाइम स्टार्ट हुआ है क्योंकि 12 बजे का टाइम है, और उसके बाद एक बार तो जीरो था, और उसके बाद वो हर 20-20 मिनट पे जाकर के कर रहा है, और ये 25-25 मिनट पे। तो पहली बार कौन सा मैच हुआ, 100 वाला, तो 100वें मिनट पे यानी 100 मिनट बाद, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो हम बोलेंगे एलसीएम 20-25, वो कैसे निकालेंगे, 20 और 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई, तो ये 20 हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये 5, और 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, इसका एलसीएम निकालो, देखो हाईएस्ट पावर देखो कौन सी है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये हो गया 100, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 100, यानी कि 12 बजे पहले बेल करा था ये 12 बजे, अब उसके 100 मिनट बाद यानी कि 12 बजने में 100 मिनट जोड़ दो, 12 बज रहा था तो इसमें 100 मिनट जोड़ दो, तो 100 मिनट यानी कि पहले 60 मिनट जोड़ू इसमें और 40 मिनट जोड़ता हूँ, 60 मिनट अगर मैं इसमें जोड़ू तो 1 बज जाएगा, अरे वाह 12 को 1 मस्त बजा है, 1 बज गए, और अब इसमें 1 घंटे हो गए ना, 60 मिनट हो गए, तो अब इसमें हमें ऐड करना है 40 मिनट और, तो 1:40 हो जाएगा 1:40 PM, तो हम लिख देंगे कि they will beep again together at, they will beep again together after 100 minute, that is at 1:40 PM, 1:40 पे वो दोबारा से बेल करने वाला है। 2024 का सवाल, अगर आप ध्यान से करोगे सभी सवालों को कि ये एलसीएम क्यों निकाला जा रहा है, ये एचसीएफ क्यों निकाला जा रहा है, अगर ऐसे समझोगे ना तो वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि भाई इस पे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता ना कि कब एलसीएम निकाल रहे, कब एचसीएफ, आपको तो आता है तो आप तो कर दोगे, तो इस चीज को याद रखना है आपको कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों एलसीएम निकाल रहे, क्यों एचसीएफ निकाल रहे हैं। बाकी जो ट्रिक देख के चले गए उनको क्या ही बोलूं मैं,
अब इसके बाद हम करते हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो है x टू दी पावर n टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वो क्या होता है ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आपको सब समझ आ जाएगा। x टू दी पावर n टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब ये कह देते हैं कि भाई साहब ये एक नंबर है, मान लो कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लो इन्होंने बोला कि 5 है और 5 टू दी पावर n दे दिया, और ये कह रहे हैं कि जो 5 टू दी पावर n है ये क्या 0 से एंड होगा, यानी n क्या होता है यहाँ पे, n होता है नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर होता है, यानी कि नेचुरल नंबर रख के देखो 5 टू दी पावर n क्या आएगा 5, 5 टू दी पावर 2 रखो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही है ना, n की जगह 1 2 3 ऐसे करके रख के देखना है, तो 5 टू दी पावर 2 क्या आएगा, ये आएगा 25, और 5 टू दी पावर 3 रखो ये क्या आएगा 25 पंजे 125, 5 टू दी पावर 4 रखो ये क्या आएगा, ये आएगा 625। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान से देखो, क्या ये 0 से एंड हो रहा है, इसके एंड में तो 5 है, 0 का है 5 है ना इसके एंड में, तो इसकी ना कंडीशन होती है देखो, अगर जो x टू दी पावर n है वो 0 से खत्म होता है तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, जब हम करेंगे उस प्राइम फैक्टर को, तो उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए, दोनों, एक नहीं, 2 या 5 नहीं कह रहा, 2 और 5 कह रहा हूं कि दोनों ही होने चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x टू दी पावर n, x टू दी पावर n will end with 0 if they have 2 and 5 both in their prime factor। अब इस पे ना एक क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया, देखो एक तो एग्जाम्पल में दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, मान के चलो हर साल यहाँ से सवाल आता है, 2024 में भी सवाल आ रखा है, 2024 में भी आ रखा है, 2025 में भी ऐसा सवाल है अलग सेट में, और 2023 में भी है, हर साल लगभग मान के चलो हर साल सवाल आता है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में तो है ही। मैं यहाँ पे लेके तो चल रहा हूँ एग्जाम्पल 4 टू दी पावर n, लेकिन वो पता क्या क्या पूछ सकते हैं, वो 5 टू दी पावर n पूछ सकते हैं, वो 8 की पावर n पूछ सकते हैं, वो 15 की पावर n पूछ सकते हैं, वो 3 की पावर n पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं ये वाला बता देता हूँ, और इसको मैं आप ये जब समझ आ जाएगा ना तो ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखो ये बोलते हैं ना कि ऐसा आएगा क्वेश्चन, चेक वेदर 4 टू दी पावर n ends with digit 0 और नॉट, ऐसे बोल देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हर बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बोलना है कि 4 टू दी पावर n इज इक्वल टू, देखो 4 टू दी पावर n का प्राइम फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, ये आ गया है ना। अब हम बोलेंगे 4 टू दी पावर n will never ends with 0, क्यों 0 से क्यों नहीं एंड करेगा, इसके एंड में 0 डिजिट क्यों नहीं होगा, will never end with 0 डिजिट, बिकॉज भाई क्योंकि इसके में देखो 2 तो है लेकिन 5 तो है ही नहीं, दोनों होने चाहिए ना, मैंने क्या बोला कि दोनों होने चाहिए, और इसके पास तो सिर्फ 2 है, 5 है ही नहीं, बिकॉज इट डू नॉट हैव both 2 and 5 in their prime factorization। तो इस तरह से इसके आंसर निकाले जाते हैं। अब 5 टू दी पावर n बोलेंगे तो उसका क्या ही प्राइम फैक्टर करोगे, वो तो 5 टू दी पावर n ही आ जाएगा। 8 बोलेंगे 8 टू दी पावर n, तो उसका करके दिखा दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n, और फिर आप बोल दोगे कि इसमें 5 नहीं है, बिल्कुल इसी की तरह, और फिर इसको लिख दोगे, आंसर हो गया बस। 15 का अगर करोगे 15 टू दी पावर n, इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे फिर 5, 3 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n, ऐसे ही 3 का करोगे 3 टू दी पावर n, तो वो आएगा 3 टू दी पावर n, इसका क्या ही प्राइम फैक्टर होगा,
ऐसे 9 की पावर n आ गया तो वो भी हो सकता है 3 इंटू 3 की पावर n। इसके प्राइम फैक्टर में, किसी के भी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों है ही नहीं। अच्छा अगर ये पूछ लिया तो कि बताओ 10 की पावर n 0 से एंड होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे 2 इंटू 5 की पावर n, तो आप बोलोगे यस दिस विल बी एंड विद 0 बिकॉज प्राइम फैक्टर में, क्योंकि दोनों है 2 एंड 5 दोनों है, बिकॉज इट हैव 2 एंड 5 इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से इस सवाल को जाता है, बड़ा आसान सवाल होता है और हर साल पूछ लेते हैं। या तो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेंगे, या तो ये बोलेंगे कि इसको प्रूफ करके दिखा दो, यही है प्रूफ, इसी को बोलते हैं प्रूफ, कि चेक करना, इसी को प्रूफ बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और तरह का सवाल आता है, इसमें कहते हैं कि कंपोजिट नंबर को दे देंगे, मतलब कोई बड़ा सा नंबर टाइप का कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ दे देंगे, सवाल आएगा तो बताऊंगा, और उसमें ये बोलेंगे कि प्रूफ करो कि ये कंपोजिट है। तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे भाई, या तो बोल देंगे कि नॉट प्राइम प्रूफ करो या कंपोजिट, बात तो वही है, जो प्राइम नहीं होगा वही तो कंपोजिट होगा। तो एक बात मेरे को बताओ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 1 और खुद के फैक्टर्स के अलावा और भी फैक्टर्स हो, यानी कि जब उसका हम प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर करना आसान हो, है ना, यही होता है ना। तो कंपोजिट नंबर, उसको प्रूफ करना अब हम सीखेंगे, प्रूविंग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को प्रूफ कैसे किया जाता है, कंपोजिट नंबर तो पता है बट प्रूफ कैसे करूं उसको मैं, तो इसके लिए क्वेश्चन करो आप। और क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कि प्रूव दैट, या फिर एक्सप्लेन भी बोल देते हैं, प्रूव दैट 7, 11, 13 प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 इज कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, आपको प्रूफ करना है। ये 2024 में पूछा गया एग्जाम में, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, कि प्रूफ करना होगा कंपोजिट नंबर, तो किस तरह से, बहुत आसान होता है। देखो आपको करना क्या है, ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर्स को आप लिखोगे 7, 11, 13 प्लस 11 मल्टीप्लाई 2, ये लिख लिया। अब इसके बाद इसको आगे आप क्या करोगे, जो है ना उसको कॉमन ले लोगे, मतलब कुछ ऐसा नंबर हमेशा होगा, देखो प्लस तो बीच में होगा ही, या फिर माइनस भी हो सकता है, बट इधर जो होंगे प्लस के इधर और इधर, उनमें एक नंबर ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा, जिसको कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन ले लो, क्या है यहाँ पे 11, और इधर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 1 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं प्लस 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, बात तो वही है। तो 11 मल्टीप्लाई 7 और 13 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91 आया, 91 प्लस 2, 11 मल्टीप्लाई 91 और 2 कितना हुआ 93। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर तो ये प्राइम नंबर होता, ध्यान से सुनना, अगर तो ये प्राइम नंबर होता, जैसे मान लो 3 होता अगर ये प्राइम नंबर, तो इसको मैं कैसे लिखता, इसके प्राइम फैक्टर कैसे होते, इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ यही होता, समझ रहे हो, कि अगर ये होता तो 3 इंटू 1 होता ज्यादा से ज्यादा, यानी 3 का प्राइम फैक्टर करूं तो 1 आए, फिर 1 1, 3 मल्टीप्लाई 1, बात वही है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं इसको मैं, बट इसके जो प्राइम फैक्टर है वो एक है, एक है और 3 है, फैक्टर 1 और 3 है, यानी कि प्राइम फैक्टर करने पे 3 इंटू 1 आया। जबकि इसको जब मैंने किया सॉल्व तो 11 और 93 भी आया, और 93 के प्राइम फैक्टर कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं कि नहीं, 3 से कर सकता हूं इसको मैं। तो हम ये लिख देंगे इट हैव, इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, hence it is not a प्राइम नंबर। ऐसा ही हर जगह पे होगा, जितने भी इस तरह के सवाल होते हैं ना सब में ऐसे होगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा 2025 का। अब प्राइम नंबर इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, अभी एक और कर सकता था इसके में फैक्टर, hence it is not a prime number, that is it is a कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर भाई हो तो गए प्रूफ। कंपोजिट नंबर उसे तो कहते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अरिथमेटिक वाले ने क्या बोला था, यही तो बोला था
कि जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स के मतलब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं प्राइम के फॉर्म में, यही तो बोला था। इसको कर पा रहा हूं जब मैं फैक्टराइज, तो भाई ये भी है कंपोजिट, यही तो बात है। अब इसका ना क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि 2025 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर करना, बहुत मतलब मस्त क्वेश्चन है एकदम, बहुत सारे बच्चों से सॉल्व भी नहीं हुआ यह क्वेश्चन। वैसे आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते ना तो आप भी कर लोगे सॉल्व। यहाँ पे देखना आप बहुत अच्छे समझ जाओगे। देखो 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन एकदम फ्रेश, अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी निकल करके आया ये। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये, हाँ। तो इन्होंने बोला है मानो कि पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स मान लो इनको आप। हाँ ठीक है, मान लिया। चेक वेदर, अब चेक करो, चेक वेदर, क्या चेक करूं कि पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर। इसको चेक करो, मतलब कोई नंबर्स नहीं दे रखे, पी क्यू आर करके दे दिया, बट कॉमन तो है, कॉमन तो है, काम हो जाएगा। कंपोजिट नंबर, इसको प्रूव करना है। और इन्होंने बोला फर्दर गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट और नॉट, भी कह रहे हैं कंपोजिट है या नहीं है, ये कह रहे हैं कंपोजिट है या नहीं है। और फिर ये कह रहे हैं फर्दर गिव एन एग्जांपल फॉर, फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर। देखो यार, अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाओगे ना तो सच्ची में बहुत मजा आने वाला, तभी पढ़ने में मजा आएगा। फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तीन अलग अलग प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल देने, प्राइम्स यानी वही प्राइम नंबर पी क्यू आर, ऐसे पी क्यू आर तीन अलग अलग प्राइम के एग्जाम्पल दो, सच दैट फर्स्ट पी क्यू आर प्लस 1 is a composite number, is a composite number, ऐसे एग्जाम्पल दो। सेकंड ऐसा एग्जाम्पल दो पी क्यू आर ऐसे ऐसे होने चाहिए कि जब मैं पी क्यू आर और उसमें प्लस 1 करूं तो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। और एक ऐसा दो जब मैं पी क्यू आर प्लस 1 करूं ना तो वो इज अ, तब वो प्राइम नंबर हो, ऐसे एग्जाम्पल दो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है, 3 मार्क्स का। क्यों आया 3 मार्क्स का? देखो पहले तो इसको प्रूफ कर देंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 मार्क्स का। तो इसको करेंगे कैसे? इसको तो प्रूफ करना बड़ा आसान है, पी क्यू आर प्लस क्यू, इसको फिर क्यू कॉमन ले लोगे आप, फिर बोलोगे पी प्लस आर, फिर आप बोलोगे कि ना इट हैज मोर देन 2, ऐसा लिख दोगे ना आप, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट, कंपोजिट नंबर है इसीलिए। अब जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, इसमें ना हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? एक बार हम p को ले लेते हैं, लेट p बराबर 2, p को 2 मान लेते हैं, सब प्राइम्स लेने हैं। देखो क्या बोला है, पी क्यू आर जो है वो 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर्स है भाई, ऐसे बोला है। तो पहले p को 2 ले लेते हैं, फिर q को 3 ले लेते हैं और r को 5 ले लेते हैं, 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स हो गए, है ना। तो अब इसको हम इसमें डाल करके देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, तो ये आ गया 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 1 31। अब जो 31 है वो क्या है? वो तो प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो क्या ये सेकंड वाले का आंसर निकल गया क्या? मतलब निकाल रहे हो फर्स्ट का लेकिन निकल रहा है सेकंड का, तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अलग अलग जब लेने ही है तो क्यों ना हम
आर की जगह 13 ले ले, एक बार लेके देख सकते हैं। लेट P बराबर 2, Q बराबर 3, R बराबर 13। मान लो मैंने ले लिया ऐसा, तो अब मैं करता हूँ 2 × 3 × 13 प्लस 1, तो ये क्या होगा, 2 तिया 6 और 13 पंजे 65, 13 छंगे 78 और ये हो गया 79। और 79 जो है वो ये भी प्राइम नंबर है। एक काम करते हैं, इसको ना हम लेट P बराबर 3, P को 3 मान लेते हैं और Q को 5 मान लेते हैं और R को 7 मान लेते हैं, है ना। ऐसा अगर हम मानेंगे तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 × 5 × 7 प्लस 1, तो 3 पंजे 15, 15 को 7 से गुना करो, 15 पंजे 75, 15 के 90, 15 सत्ते 105, ये आ जाएगा 106। और 106 ये डिवाइड कर सकता हूं मैं, 2 से डिवाइड कर सकता हूं इसको मैं, है ना। जबकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 1 और खुद से होते हैं, इसको तो मैंने 2 से भी डिवाइड कर दिया, 53 आएगा ना। तो ये जो है ये कंपोजिट का एग्जांपल हो गया भाई, कंपोजिट। बाकी अगर आपको प्राइम का एग्जांपल चाहिए तो आप कौन सा देख सकते हो, ये वाला भी दे सकते हो, ये वाला भी दे सकते हो। प्राइम का एग्जांपल अगर आपको देना है तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। सेकंड लिख के आप लिखोगे कि लेट P = 2, Q = 3 और R = 5 और फिर इसको सॉल्व करके दिखा दोगे और फिर आपका ये नंबर आ जाएगा जो कि आएगा 31 और जो कि प्राइम है। तो प्राइम तो बड़ा आसान था, बट कंपोजिट के लिए हमें हिट ऑन ट्रायल करना पड़ा, उसके लिए हमें सोचना पड़ा, और सोचने के तो भाई मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना फ्री के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब जो भी मेन टॉपिक्स थे जो हमें समझने थे एक्सरसाइज 1.1 से पहले, जितनी भी टॉपिक्स थी वो सारी हमने समझ ली। अब हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए। तो अगले एपिसोड में हम, एपिसोड नॉट लेक्चर, तो अगले एपिसोड में हम एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। और देखना वो वाली एक्सरसाइज आप अगर खुद भी सॉल्व करोगे, अभी जा करके करोगे ना, तब भी आपको आसान लगने वाली है, चाहे तो करके देख लेना अगर मेरा विश्वास नहीं हो रहा तो अगले जो एपिसोड होने वाला है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे इस चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे और चैप्टर को खत्म करने की तरफ चलते जाएंगे और इस चैप्टर में 0 से हीरो तक जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।